सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज हरिदास शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा अधिगम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से 3-4 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? अधिगम रहेगा। एक तो हमें यह बताना है कि अधिगम क्या है और एक हमें यह बताना है कि अधिगम क्या नहीं है। अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। पहले हम बताएंगे अधिगम क्या है। पहला है अधिगम क्या है, ये बताएंगे। अधिगम क्या है? तो क्या है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी हो, अधिगम है। पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर होने वाला परिवर्तन अधिगम है। प्रशिक्षण और अभ्यास के आधार पर होने वाला परिवर्तन अधिगम है। व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन अधिगम है। व्यक्ति के व्यवहार का विस्तार अधिगम है। तो ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। दूसरा क्या होगा? अधिगम क्या नहीं है, वो भी हमें बताना है। तो पहले देखें अधिगम क्या है। तो क्या होगा अधिगम? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी हो, जो अपेक्षाकृत स्थायी हो। व्यक्ति के व्यवहार का विस्तार, व्यक्ति के व्यवहार का विस्तार, व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन, व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर होने वाले परिवर्तन पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर होने वाले परिवर्तन, पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर होने वाले परिवर्तन, प्रशिक्षण व अभ्यास के कारण होने वाले परिवर्तन। सातवां, प्रशिक्षण व अभ्यास के कारण होने वाले परिवर्तन। प्रशिक्षण व अभ्यास के कारण होने वाले परिवर्तन, ये क्या कहलाएंगे? ये अधिगम कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? अधिगम है। अब दूसरा में ये बताना है कि अधिगम क्या नहीं है। दूसरा में क्या बताना है कि अधिगम क्या नहीं है।
नोट किया। दूसरा देखें, अधिगम क्या नहीं है। अधिगम क्या नहीं है, ये देखें, अधिगम क्या नहीं, अधिगम क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखें, पहला अधिगम क्या नहीं है, मादक पदार्थों के सेवन के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। नींद और सपनों के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। शारीरिक और मानसिक रोग के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। थकान, दवाई और बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। परिपक्वता वाला तो 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। तो परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम नहीं। तो देखें, अधिगम क्या नहीं है। पहला, मादक पदार्थों के सेवन के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण होने वाला परिवर्तन। दूसरा, नींद व सपनों के कारण, नींद व सपनों के कारण होने वाला परिवर्तन। शारीरिक और मानसिक रोग के कारण, शारीरिक व मानसिक रोग के कारण होने वाला परिवर्तन थकान, दवाई और बीमारी के कारण, थकान, दवाई व बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन। परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन, परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन। परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन। एक चीज तो ये हमें याद रखनी है परिपक्वता और अधिगम से संबंधित, कि परिपक्वता और अधिगम में क्या संबंध है, ऐसा पेपर में पूछा जाता है, वो भी हम नोट करेंगे। पहले इतना लिखें, परिपक्वता और अधिगम के लिए हो गया। उसके बाद अधिगम की कुछ परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अधिगम की कुछ परिभाषा हमें याद करनी है। देखें क्या क्या परिभाषा रहेगी। पहली परिभाषा क्रो व क्रो की, ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही
अधिगम है। ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। वुडवर्थ की दूसरी परिभाषा, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया। वुडवर्थ की तीसरी परिभाषा, अधिगम एक नवीन खोज है या नई खोज है। मर्सेल, अधिगम उन बातों को खोजना व जानना है। सीखना उन बातों को खोजना व जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति खोजना व जानना चाहता है। सीखना उन बातों को खोजना व जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति खोजना व जानना चाहता है। रेबर्न, सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। रेबर्न, सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। पहले इतनी परिभाषा करें फिर और लिखवाएंगे। पहला देखें, क्रो व क्रो, ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्जन ही क्या है? अधिगम। दूसरी परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को, वुडवर्थ की 3 परिभाषा है। पहली परिभाषा देखें, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही, प्रक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। प्रक्रिया वुडवर्थ, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। फिर अच्छा, तीसरी और ये चौथी। फिर वुडवर्थ की परिभाषा, अधिगम एक नवीन खोज है। अधिगम एक नवीन खोज है। नोट करें, अधिगम एक नवीन खोज है। चले आगे, छठी परिभाषा देखें, 3 4। पांचवी परिभाषा देखें, मर्सेल की है। सीखना उन बातों को खोजना व जानना है। सीखना उन बातों को खोजना व जानना है खोजना व जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति
खोजना व जानना चाहते हैं, खोजना व जानना चाहते हैं, खोजना व जानना चाहते हैं। रेबन, सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है, सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। उसके बाद परिभाषा है गेट्स की। गेट्स की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। गेट्स लिखता है कि पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर, है ना, अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिक। गेट्स अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। ऐसी परिभाषा कोलविन की है ना, ऐसी परिभाषा किसकी रहेगी? कोलविन की रहेगी। गेट्स की परिभाषा इंपॉर्टेंट, गेट्स को करें इंपॉर्टेंट, गेट्स को कर दिया इंपॉर्टेंट। अनुभव और प्रशिक्षण के कारण, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम। होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम। कोलविन, गेट्स के समान ही किसकी परिभाषा रहेगी? कोलविन की रहेगी। कोलविन, कोलविन क्या लिखता है कि अनुभव के कारण व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम। अनुभव के कारण व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। तो लिखें अनुभव के कारण व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में, व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम। उसके बाद एक परिभाषा पील की है और एक स्किनर की है। पील क्या लिखता है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उस वातावरण के कारण होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। पील क्या लिखता है कि अधिगम एक परिवर्तन है, व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उस वातावरण के कारण होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। उसके बाद है स्किनर। स्किनर लिख रहा है कि अधिगम उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो जो पील की परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए थे? 8। पील की परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उस वातावरण के कारण होता है, जो उस वातावरण के कारण होता है जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें व्यक्ति रहता है।
स्किनर स्किनर क्या लिखता है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अधिगम की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, सामंजस्य की प्रक्रिया। उसके बाद हम लिखेंगे अधिगम की विशेषता। 5-10 विशेषताएं अधिगम की हमें करनी है, वो हम लिखेंगे। चलें, उसके बाद आता है अधिगम की विशेषता। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा अधिगम के संबंध में सही कथन या गलत कथन का चयन करें, है ना। पेपर में ऐसा नहीं है कि अधिगम की क्या विशेषता है, पेपर में पूछा जाएगा अधिगम के संबंध में सही कथन या गलत कथन का चयन करें। पहला है, जो अधिगम है ये जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहली विशेषता, अधिगम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, अनुमान लगाया जा सकता है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। दूसरा, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है, उपलब्धि से भिन्न है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। तीसरा देखें, अधिगम एक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अधिगम को आधार प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो अधिगम को आधार प्रदान करने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्षेपणीय नहीं होता है, अर्थात अधिगम को किसी दूसरे व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन अधिगम और निगमन अधिगम। अधिगम में सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों को शामिल किया जाता है। अच्छा सीखना भी अधिगम है, बुरा सीखना भी अधिगम है। तो अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाएगा। और बहुत सारी विशेषताएं हैं, पहले इतनी लिख लेते हैं। पहला देखें, अधिगम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है, जो निष्पादन से भिन्न है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। तीसरा, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से सीखेगा।
अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्षेपणीय नहीं होता है, थोपा नहीं जा सकता। अधिगम प्रक्षेपणीय प्रक्षेपणीय नहीं होता है। अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन अधिगम, निगमन अधिगम। अधिगम के दो प्रकार, आगमन अधिगम और दूसरा हो जाएगा निगमन अधिगम। अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल हैं। अधिगम में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल। नोट करें फिर आगे चलेंगे। इसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि अधिगम के लिए किसकी आवश्यकता है, तो अधिगम के लिए स्वानुभूति, स्वक्रिया और स्वचिंतन की आवश्यकता है। स्वानुभूति, स्वक्रिया और स्वचिंतन की आवश्यकता है। तो देखें 8वीं विशेषता अधिगम के लिए, अधिगम के लिए स्वानुभूति, स्वक्रिया और स्वचिंतन की आवश्यकता है। और स्वचिंतन की आवश्यकता है। उसके बाद देखें अधिगम की आधारभूत शर्तें क्या रहेगी। अधिगम की आधारभूत शर्तें, नोट करें, मैं दोबारा बता दूंगा। आधारभूत शर्तें, अधिगम की आधारभूत शर्तें क्या रहेगी। संलग्नता, पुनर्बलन, प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष का वातावरण। आधारभूत शर्तें कौन कौन सी है। संलग्नता, पहली कौन सी होगी, जोड़ना किसी चीज को, संलग्नता, पुनर्बलन, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर देते हैं इसको कि अधिगम की आधारभूत शर्तें क्या क्या है। तो संलग्नता है, पुनर्बलन है, प्रशिक्षण है और कक्षा कक्ष का वातावरण। प्रशिक्षण है और कक्षा कक्ष का वातावरण। तो ये 4 आधारभूत शर्तें मानी गई है अधिगम की। नोट करें। उसके बाद पूछा जाए कि सीखने का तार्किक क्रम क्या है। नोट कर लिया होगा। उसके बाद आता है सीखने का तार्किक क्रम।
ये भी इंपॉर्टेंट है, सीखने का तार्किक क्रम। सीखने का तार्किक क्रम क्या रहेगा? तो आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया। क्या रहेगा? आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंत्यक्रिया। ये सीखने का तार्किक क्रम रहेगा। अंत्यक्रिया किसके साथ करेगा? बालक वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करेगा, उसके बाद ही सीखेगा। तो ये सीखने का तार्किक क्रम रहेगा, नोट करें। उसके बाद आता है सीखने का स्तर। 5 छोटे छोटे नाम हैं। सीखने का स्तर, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तो 5 रहेंगे। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। प्रज्ञान, ये अपने 5 सीखने के स्तर रहे। उसके बाद 12वीं देखें। अधिगम है ये वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम। अधिगम वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम। अधिगम वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अंतःक्रियाओं का क्या है? परिणाम। चले आगे। अधिगम अस्थायी और परिवर्तनशील है, बदलता रहे, रोज कुछ नया सीखेंगे। अधिगम अस्थायी व परिवर्तनशील है। अगर पूछा जाए कि अधिगम और बालक के विकास को कौन प्रभावित करता है, तो परिवार, समवयस्क समूह, अध्यापक। परिवार भी प्रभावित करेगा, समवयस्क समान आयु का जो फ्रेंड सर्किल है, मित्र है, वो भी प्रभावित करेंगे, और विद्यालय अध्यापक भी प्रभावित करेगा। देखें 14 नंबर वाला इंपॉर्टेंट करें। बालक के अधिगम और विकास को प्रभावित करने का सर्वाधिक कार्य बालक के अधिगम और विकास को प्रभावित करने का सर्वाधिक कार्य परिवार, समवयस्क समूह तथा अध्यापक के द्वारा किया जाता है।
नोट करें। फिर करेंगे अपने अधिगम और परिपक्वता। चले आगे, हो गया होगा अधिगम और परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता। कोल सैनिक की एक परिभाषा है। कोल सैनिक क्या लिखते हैं देखें। कोल सैनिक लिखते हैं कि अधिगम और परिपक्वता दो पृथक पृथक क्रियाएं नहीं हैं, ये एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर क्रियाएं हैं। कोल सैनिक क्या लिखता है कि अधिगम और परिपक्वता दो पृथक पृथक क्रियाएं नहीं हैं, ये एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर क्रियाएं। जो परिपक्वता शब्द है, परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गैसेल ने। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गैसेल ने किया था। वर्तमान समय में देखा जाए तो अधिगम और परिपक्वता में अंतर माना जाता है। कोल सैनिक ने तो दोनों को समान मान लिया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अधिगम में और परिपक्वता में अंतर माना जाए। जैसे परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। पहले कोल सैनिक की परिभाषा देखें। परिपक्वता, अधिगम और परिपक्वता दोनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं हैं। अधिगम और परिपक्वता दोनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं हैं। दोनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं हैं, ये तो एक दूसरे से संबंधित ये तो एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर क्रिया है। निर्भर क्रिया है। परिपक्वता शब्द का प्रयोग गसेल ने किया। परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गसेल ने किया। अब हमें बताना है कि परिपक्वता और अधिगम में क्या कुछ अंतर रहेगा। दोनों में हमें कुछ अंतर बताने पड़ेंगे। नोट करें। पहला देखें, परिपक्वता है ये एक शारीरिक क्रिया है, अधिगम एक मानसिक क्रिया है। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है, अधिगम मानसिक क्रिया है। परिपक्वता के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अधिगम के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन नहीं होते। परिपक्वता एक सामान्य प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परिपक्वता सामान्य प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वता निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। परिपक्वता निश्चित आयु या अवस्था तक चलेगी, अधिगम जीवन पर्यंत चलेगा। परिपक्वता में अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास को महत्व नहीं दिया जाता है,
अधिगम में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास को महत्व दिया जाता है। तो देखें, एक तरफ हमें लिखना है परिपक्वता और दूसरी तरफ हमें लिखना है अधिगम। एक तरफ क्या है परिपक्वता, एक तरफ क्या है अधिगम। पहला देखें, परिपक्वता शारीरिक प्रक्रिया, परिपक्वता शारीरिक प्रक्रिया है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा देखें, परिपक्वता के कारण व्यक्ति में परिपक्वता के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अधिगम के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन नहीं होते। परिपक्वता ऐसा लगा देंगे ना, परिपक्वता निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है। परिपक्वता निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है। निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है। उधर देखें, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। परिपक्वता सामान्य प्रक्रिया है। परिपक्वता सामान्य प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक अपनी तरफ से अपने हिसाब से सीखेगा। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। वही परिपक्वता और वही अधिगम। पांचवा देखें, परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम अर्जित प्रक्रिया है।
उसके बाद देखें परिपक्वता में, परिपक्वता में अभ्यास, प्रशिक्षण अभ्यास प्रशिक्षण और पूर्व अनुभव को महत्व नहीं दिया जाता है। इधर देखें अधिगम में अभ्यास प्रशिक्षण और पूर्व अनुभव को महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। नोट करें, फिर रिवाइज करवाएंगे एक बार। हो गया? अधिगम क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी हो, व्यक्ति के व्यवहार का विस्तार, व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन, पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर होने वाला परिवर्तन, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण होने वाला परिवर्तन। तो ये सारी की सारी चीजें क्या माननी पड़ेगी? ये सारी की सारी चीजें हमें अधिगम माननी पड़ेगी। उसके बाद है अधिगम क्या नहीं है। तो मादक पदार्थों के सेवन के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। नींद व सपनों के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। शारीरिक और मानसिक रोग के कारण, बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। थकान, दवाई और बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। परिभाषा देखें, क्रो व क्रो, ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। वुडवर्थ, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ, अधिगम एक नवीन खोज है। मर्सेल, सीखना उन बातों को खोजना व जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति खोजना व जानना चाहता है। रेबर्न, सीखना आदत निर्माण की एक प्रक्रिया है। गेट्स, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। कोल्विन, अनुभव के कारण व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। पील, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उस वातावरण के कारण होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। स्किनर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषता, अधिगम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्षेपणीय नहीं होता। अधिगम दो प्रकार का है, आगमन और निगमन। अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। अधिगम के लिए स्वानुभूति, स्वक्रिया और स्वचिंतन की आवश्यकता है। अधिगम की आधारभूत शर्तों में संलग्नता, पुनर्बलन, प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष का वातावरण, सीखने का तार्किक क्रम, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया, सीखने के स्तर, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान।
अधिगम वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अधिगम अस्थायी व परिवर्तनशील है। बालक के अधिगम और विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेगा परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अधिगम और परिपक्वता, कोल सैनिक लिखता है कि अधिगम और परिपक्वता दोनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है, ये तो एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर क्रियाएं हैं। परिपक्वता शब्द का प्रयोग गसेल ने किया है। दोनों में परिवर्तन देखें। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अधिगम के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं। परिपक्वता निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। परिपक्वता सामान्य प्रक्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वता में अभ्यास, प्रशिक्षण और पूर्व अनुभव को महत्व नहीं दिया जाता है, अधिगम में अभ्यास, प्रशिक्षण और पूर्व अनुभव को महत्व दिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।